Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. Please like, share and subscribe for more videos and updates. आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे इंकरेज करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज हम कुछ MCQs देखेंगे जो कि हमारे नेट के या फिर कोई भी होम साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए वो हेल्प करेंगे, जिनमें फर्स्ट है विच डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेयर सर्टन स्कोर्स रैंक रिलेटिव टू ऑल अदर्स। ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन फर्स्ट टू डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी, सेकेंड है टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस, थर्ड है टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, फोर्थ है टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ वायरल एंड इन्फेक्शियस डिजीज। इसके कोड्स हैं ए फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, बी सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। फर्स्ट है टू डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी एंड फोर्थ है टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ वायरल एंड इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ क्वेश्चन में यह पूछा है कि इम्यूनाइजेशन नेसेसरी क्यों है बच्चों के लिए, मीन्स उनको जो टीका लगता है वो ज़रूरी क्यों है। वो बॉडी में मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग डिफेंस डेवलपमेंट करने के लिए और जो वायरल और इन्फेक्शन से जो भी बीमारियां होती हैं उनका जो खतरा है उसके कम होने के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों में, इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन। जो बच्चों को टीका लगाते हैं ना, वो क्या होता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे वो बहुत सारी गंदी गंदी जो भयानक बीमारियां होती हैं उनसे वो सेफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैच द रेटिनॉल रिक्वायरमेंट μg per day given in list 2 with age group given in list 1। लिस्ट 1 में है स्कूल चाइल्ड, बी प्रेग्नेंट वुमेन, सी लैक्टिंग वुमेन एंड डी एडोलेसेंट बॉय। एंड लिस्ट सेकेंड में है 600 μg per day, 950 μg per day, 400 μg per day, 800 μg per day एंड 350 μg per day। इसके कोड्स है ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बी में थर्ड फोर्थ सेकेंड एंड फर्स्ट, सी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, डी फोर्थ फिफ्थ सेकेंड एंड थर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी थर्ड फोर्थ सेकेंड एंड फर्स्ट। स्कूल चाइल्ड के लिए कितना चाहिए, 400 μg पर डे चाहिए एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 800 μg पर डे चाहिए एंड लैक्टिंग वुमेन के लिए 950 μg पर डे एंड एडोलेसेंट बॉय के लिए 600 μg पर डे रेटिनॉल रिक्वायर होता है। मीन्स उनकी जो ज़रूरत है रेटिनॉल की इसके अकॉर्डिंग होती है। स्कूल चाइल्ड के लिए 400, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 800, लैक्टिंग वुमेन के लिए 950 और एडोलेसेंट बॉय के लिए 600 μg पर डे, 600 μg प्रतिदिन रेटिनॉल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड रिमेंबरिंग, थर्ड रिसीविंग, फोर्थ इवेल्युएटिंग एंड फिफ्थ रिस्पॉन्डिंग। इसके ऑप्शंस हैं ए थर्ड फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ एंड फोर्थ, बी सेकेंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड फोर्थ, सी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड फिफ्थ, डी फिफ्थ थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सबसे पहले रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद समझेंगे,
समझने के बाद उसे याद रखेंगे, याद रखने के बाद उसे रिस्पॉन्ड करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। इसमें यह बोल रहा है कि हमें क्या करना है, जो लिसनिंग की प्रक्रिया है, सुनने की प्रक्रिया है, उसको यहाँ हमें क्या करना है, जमाना है। तो कोई भी हमें कोई बात बोलता है तो हम उससे पहले क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद हम उसे समझते हैं, समझने के बाद उसे याद करते हैं, याद करने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं एंड प्रतिक्रिया करने के बाद मूल्यांकन करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा था एंड उसको क्या कहा एंड उसका क्या रिज़ल्ट होगा, वो अच्छा कहा या गंदा कहा, जो भी है हम उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक इज कंसर्न विथ स्ट्रक्चरल डायमेंशन विच आर वेट, सेकंड है बॉडी पोजीशन, थर्ड हाइट, फोर्थ वेस्ट circumference एंड डी बॉडी एंड फिफ्थ है बॉडी। कोड्स हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी वेट, हाइट एंड वेस्ट। एंथ्रोपोमेट्रिक मीन्स एंथ्रोपोमेट्रिक डायमेंशन कौन कौन से मेथड से लिया जाता है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक क्या चीज़ है, वो हमारी बॉडी, वेट, इन सब पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वेट, सेकंड हाइट एंड फोर्थ वेस्ट circumference। नेक्स्ट है टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस द करिकुलम शुड बी लेंदी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल। कोड्स हैं ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा डी सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फॉर्मल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कोई भी करिकुलम है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस द करिकुलम शुड बी, मतलब जो करिकुलम है उसको कैसा होना चाहिए, करिकुलम को फॉर्मल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं कि यह कैसे है और क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बी क्लासिकल कंडीशनिंग, सी एसेंशियल कंडीशनिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके नाम से भी जानी जाती है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, फर्स्ट लार्ड, सेकंड बटर, थर्ड फैटी फिश, फोर्थ ऑलिव ऑयल, फिफ्थ मस्टर्ड सीड्स एंड सिक्स्थ वॉलनट्स। कोड्स हैं ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सी फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेकंड एंड डी सिक्स्थ थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, फैटी फिश, मस्टर्ड सीड्स और वॉलनट्स। आप हमेशा ध्यान रखिएगा ओमेगा 3 पूछेगा तो वॉलनट, मस्टर्ड सीड एंड फैटी फिश, फिश ऑयल, ये 4 ऑप्शंस रहेंगे ही रहेंगे। तो जिसमें भी ये 4 ऑप्शन रहेंगे आप आंख बंद करके उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। यहाँ करेक्ट आंसर क्या बोला है, फैटी फिश, मस्टर्ड सीड एंड वॉलनट्स। ये क्या है, ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ सैनिटेशन, फर्स्ट JIT, सेकंड MBO, थर्ड हैकअप, फोर्थ है बार
एंड फिफ्थ है GHP। यहाँ मैं आप सबको एक वर्क दे रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को कितना सीरियसली लेते हैं। तो आप यहाँ ये जितने दिए हैं 5 JIT, MBO, HACCP, HACCP, बार्स, BARS, बार्स, GHP, इन सब के फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स पर बताइए और मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना मेरी वीडियो सीरियसली लेते हैं। एंड इसके ऑप्शंस हैं A फर्स्ट एंड थर्ड, B सेकेंड एंड फोर्थ, C थर्ड एंड फिफ्थ, D फोर्थ एंड फर्स्ट। Which of the following terms are associated with sanitation? तो इसका करेक्ट आंसर होगा HACCP एंड GHP। जब आप इनके फुल फॉर्म देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ सैनिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर नहीं समझेंगे तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 8 to 12 months known as, 8 से 12 महीने का जो पीरियड रहता है बच्चों का उसे क्या कहा जाता है? A टॉडलर, B इन्फेंसी, C टीन एंड D पेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा B इन्फेंसी। 8 से 12 महीने का जो पीरियड है उसे क्या कहते हैं? इन्फेंसी कहते हैं। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपने डाउट्स आप क्लियर करिएगा। एंड आप मेरा फेसबुक ग्रुप है सोनल्स एकेडमी एंड टेलीग्राम चैनल है सोनल्स एकेडमी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और MCQs की सीरीज़ भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। थैंक यू। कीप वॉचिंग। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।